हम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर आईश्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। तो जो प्रसंग चल रहा था उसमें था कि फुलवारी में भगवान राम ने सीता जी को देखा। सीता जी से सखी ने बताया कि वो वहाँ हैं। सीता जी को ले गईं, उनकी सखियां भी गईं। भगवान राम सीता जी को दिख नहीं रहे हैं, लताओं की ओट में। सखियों ने बताया कि वो हैं। दिखे यहाँ शिव जी ने। जब सीता जी ने उनका दर्शन किया तो एकटक देखती रही। शिव जी ने माता पार्वती जी को भगवान के स्वरूप का ध्यान करवाया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। अब उससे आगे की कथा। के हरि कटिपट पीत धर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण विसरा सखिन अपान लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भगवान की सिंह के समान पतली कमर है। भगवान पहने क्या है? पीतांबर धारण किए हुए। सुषमा और शील के समुद्र हैं, निधान है, निधि है। अब जब सभी सखियों ने ऐसे रघुकुल भूषण भगवान को देखा तो सबको अपने देह की सुधि भूल गई। धरी धीरजु एक आली सयानी सीता सनो बोली गही पानी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर देख किन ले हूँ। अब जो उनमें एक चतुर सखी थी, सयानी सखी थी, उसने धैर्य को धारण किया और फिर सीता जी से कहने लगी, उनका हाथ पकड़ करके, कि गौरी जी का ध्यान बाद में कर लेना। पहले जो ये राजा के पुत्र हैं इनको देख क्यों नहीं लेती? सकुची सिए तब नयन उधारे सन्मुख देऊ रघु सिंह निहारे नख सिखो देखी राम कै शोभा सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। सीता जी ने बड़े संकोच के साथ अपने नेत्रों को खोला और जब नेत्रों को खोला तो अपने सामने दोनों सांवले और गोरे जो पुरुषों में सिंह के समान हैं उनको देखा। जब नख से सिख तक उनकी शोभा को देखा भगवान राम की तो अपने पिताजी का प्रण याद करके उनके मन में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ कि भाई विवाह करने के योग्य तो ये हैं, लेकिन अब जब धनुष टूटने पर विवाह निर्भर है। परवसो सखिन लखी जब सीता भयउ गहरू सब कहीं सभीता पुनियाओ वे यही वेरिया काली अस कही मनो बेह सीए के आली। अब जब सखियों ने देखा कि सीता जी पराई वश में हो गई, यानी इनका दर्शन करके मुग्ध हो गई, तब सबको थोड़ा भय लगा। भय किस बात का लगा?
कि बहुत देर हो चुकी है और घर नहीं पहुंचे। तब एक सखी कहने लगी कि इसी समय पे हम कल फिर आएंगे। ऐसा कह करके वो मन में मुस्काने लगी। उसने विनोद किया सीता जी से। गूढ़े गिरा सुनी सिय सकुचानी, भयो विलम्बो मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामूर आने, फिर अपन पऊ पितु बस जाने। जब रहस्य से सनी हुई, रहस्य से युक्त वाणी को सीता जी ने सुना तो संकोच खा गई, सकचा गई और ये भय उत्पन्न हुआ माता का ध्यान करके कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन बड़ा धीरज धर के उन्होंने भगवान राम के रूप को अपने हृदय में धारण कर लिया और अपने आप को अपने पिता के अधीन होने के कारण वो लौट आए। देखन में से मृग बेहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। लखन सिया रामचंद्र की है। अब क्या है कि मृगों के, पक्षियों के, पशुओं के और वृक्षों को देखने के बहाने माता सीता बार बार पीछे की ओर देखती हैं, भगवान राम की तरफ। और भगवान की राम की छवि को देख देख करके उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ रहा है। जानी कठिन से चाप विशूरती, चली राखे और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को उनमें मन में विचार किया कि बड़ा कठोर है, इसे तोड़ना बड़ा कठिन है। भगवान राम की सांवली मूर्ति को हृदय में धारण करके चल दिया। जब भगवान राम ने जाना कि जानकी जा रही है, कैसी हैं, जो सुख की, स्नेह की और शोभा और गुणों की खान है, यानी खजाना है। तो परमो प्रेम मृदु, परमो प्रेममय मृदु मसिकीनी। चारु चित्तो भीति खिली। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरणों बोली कर जोरी। अब माता सीता जी ने क्या किया कि प्रेम रूपी स्याही को बनाया और अपने चित्त को, अपने मन को जो है क्या किया, कागज बना लिया और फिर उस पर भगवान राम का चित्र बना लिया, उस मूर्ति का। इसके बाद माता सीता जी पुनः पार्वती जी के मंदिर में गई और हाथ जोड़ करके उनके चरणों की वंदना करके माता सीता जी पार्वती जी से क्या कहती हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज वदन सदानन माता,
जगत जननी दामिनी दुति गाता। कहने लगी कि हे श्रेष्ठ, पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री माता पार्वती जी, आपकी जय हो। आप श्री शिव जी के चंद्रमा रूपी मुख को देखने के लिए चकोरी पक्षी के समान हैं। आप श्री गणेश जी की माता हैं और सडानन माता यानी कार्तिकेय जी की माता, और आप सारे संसार की माँ हैं और बिजली की तरह आप कांति युक्त हैं। नहीं ताओ आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भाव भाव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुवश विहारी। आपका ना तो आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपका इतना प्रभाव है जिसे वेद भी नहीं जान पाते, और इस संसार को आप उत्पन्न करने वाली हैं, उनका पालन करने वाली हैं और उसका संहार करने वाली हैं। इस सारे संसार को मोहित करने वाली आप हैं और अपने मन से अपने स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तौ रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष लखन सिय रामचंद्र की जय। जब पतिव्रता स्त्रियों की गणना की जाती है कि इस संसार में कौन कौन पतिव्रता स्त्रियां हुई, इतिहास देखा जाता है तो उसमें आपका नाम पहले नंबर पर आता है। आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि हजारों शारदा और शेष जी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते। सेवतो तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। कहती हैं माता सीता की हे देवी, आपकी सेवा करने से 4 प्रकार के फल धर्म अर्थ काम मोक्ष सहज ही में प्राप्त हो जाते हैं। आप त्रिपुर राक्षस के शत्रु शिवजी की प्रिया हैं, उनकी प्रिय पत्नी है। आपके चरण कमलों की पूजा करने से सारे देवता मनुष्य मुनि लोग सब सुखी हो जाते हैं। जो भी आपके चरणों की सेवा करता है वह सब प्रकार से सुखी हो जाता है। मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा और पुरे सब ही के। कीन्ह्यो प्रगट न कारण ते ही, अस कही चरणों गए बेदेही। कहने लगी माता सीता की हे माँ, आप तो सबके हृदय में वास करने वाली, सबके हृदय की जानती है, इसलिए मेरा जो मनोरथ है उसे भी आप जानती हैं। इसीलिए मैंने प्रकट रूप से आपको बताया नहीं है।
ऐसा कहकर के माता सीता जी ने माँ पार्वती जी के चरणों को पकड़ लिया। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी मालो मूरति मुस्कानी, सादर सिंह प्रसादु सिर धरऊ, बोली गौरी हरष ही भरऊ। अब माता सीता ने जो विनय की, उनका प्रेम था, उसके बस में हो गई माता पार्वती। तो क्या हुआ, उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति पार्वती जी की मुस्काने लगी। तब जो माला खिसक के गिरी, माता सीता ने उसको प्रसाद रूप से ग्रहण किया, उसको अपने सिर पर धारण किया। तब माता पार्वती जी हृदय में प्रसन्न होकर के माता सीता से कहती हैं, मूर्ति कह रही है, सुनु सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनो कामना तुम्हारी, नारदो वचन सदा सुचि साचा, सोवर मिलई जाहि मन राचा। कहने लगी कि हे सीता जी, हमारा जो आशीर्वाद है वह सुनो, तुम्हारी जो मन की कामना है वो अवश्य पूरी होगी। नारद जी ने जो वचन कहा था वह सत्य है और वही वर तुमको मिलेगा जो तुम्हारे मन को अच्छा लग रहा है। सीता जी कह रही, पार्वती जी कह रही सीता जी। सीता जी मनु जाहि राज्यो मिले ही सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानो शील, स्नेहु जानत रावरो, एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहते ही हर सियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अब कहने लगी कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, मन लग गया है, वही जो स्वाभाविक रूप से सांवला और सुंदर वर है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। वह है कैसा वर? दया का खजाना है, करुणा निधान, सुजान, शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी ने माता सीता जी को आशीर्वाद दिया। फिर माता सीता जी और उनकी सखियां जब इन्होंने माता का आशीर्वाद सुना तब बड़ी प्रसन्न हुई और बार बार माता भवानी की पूजा कर करके फिर बड़े प्रसन्न मन से अपने घर को वापस चले गए। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बामो अंग फर कन लगे, लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जब माता सीता जी ने पार्वती जी को अपने अनुकूल समझा, तब उनके हृदय में जो हर्ष हुआ वो कहते नहीं बनता। सुंदर मंगलों के जो मूल होते हैं, अंगों का फड़कना, वो उनके शुभ सूचक अंग फड़कने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान,
जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मन हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणम 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 हरि शरणम।